हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आई हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिमडेगा की तरफ से मनरेगा के अंतर्गत एक नया वैकेंसी निकाला गया है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 01/2023 और 24 के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत सृजित पदों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना निकाली गई है। तो दोस्तों, आइए इसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए एक पद रिक्त है। दूसरा है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के लिए भी एक पद रिक्त है। लेखा सहायक के लिए 2 पद रिक्त हैं और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7 पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के बारे में, तो इसका अनिवार्य योग्यता और अतिरिक्त योग्यता दोनों दिया हुआ है। तो अनिवार्य योग्यता के बारे में बताऊंगी, बाकी आप लोग अतिरिक्त योग्यता मैं पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका अनिवार्य योग्यता क्या है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 55% अंक के साथ। और यदि आपका स्नातक में कम परसेंटेज है, तो अगर आप एमकॉम या मास्टर डिग्री किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के बारे में। इसका अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में डिप्लोमा अनिवार्य हो रहेगी और बाद में विभागीय पत्रांक और दिनांक के द्वारा आलोक में उच्चतर योग्यताधारी यानी बीटेक या बीई उत्तीर्ण वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेखा सहायक में यहाँ पे देख सकते हैं अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि सामान्य बीकॉम से किए हैं जिनका 55% अंक प्राप्त नहीं है लेकिन एमकॉम किए हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक के लिए क्या है अनिवार्य योग्यता। तो यहाँ पे अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास करने के बाद किसी भी ट्रेड में आईटीआई या मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। यदि आप मैट्रिक पास करने के बाद इंटर नहीं किए हैं, अगर कोई ट्रेड या ब्रांच में आप अगर आईटीआई किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इनके वेतनमान के बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतनमान रहेगा 23,140 रुपया, जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है उनके लिए, और जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है उनको मिलेगा 23,700 रुपया। दूसरा में देख सकते हैं तकनीकी सहायक कनीय अभियंता, जिसका सैलरी है 19,000 रुपया। 5 साल से कम अगर एक्सपीरियंस है तो 19,000 रुपया और 5 साल से अधिक है तो 19,500 रुपया। लेखा सहायक की बात करें तो 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा 14,300 रुपया और 5 साल से अधिक एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा 14,800 रुपया। ग्राम रोजगार सेवक की बात करें जिसका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है उनको 11,000 रुपया मिलेगा और जिनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको 12,000 रुपया पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। तो अगर इनके बारे में अधिक जानना है तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.simdega.nic.in पर भी आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और चौथा नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होगा। आगे यहाँ पे हम 5 नंबर पे उम्र सीमा की बात करें तो अनरिजर्व वर्ग के लिए पुरुष वर्ग के लिए 35 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए
45 वर्ष। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 47। महिला वर्ग के लिए अनरिजर्व, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष। 5 नंबर पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रहेगा और अधिकतम दिव्यांगजनों के लिए 50 वर्ष रहेगा। तो 7 नंबर पे यहाँ पे नियुक्ति के कुछ नियम दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नियुक्ति जो होगी पूर्णतः संविदा के आधार पर रहेगी। आप इसको नियमित करने के लिए सरकार से लड़ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, फर्स्ट में प्रथम मेगा सूची निकाला जाएगा। अगर उसमें कुछ आपकी त्रुटि रहेगी तो फिर आपको सुधारने का मौका मिलेगा। इसके बाद मेगा सूची तैयार किया जाएगा। चौथा में अगर देखते हैं, प्रथम चरण में 1 वर्ष के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी। अगर 1 वर्ष के बाद आपकी नियुक्ति का समीक्षा किया जाएगा, इसके बाद अगर उसमें आपकी कार्यकाल संतोषजनक पाया जाता है तो आपकी संविदा का विस्तार किया जाएगा और नहीं तो आपका संविदा वहीं समाप्त किया भी जा सकता है। और जिस भी कैंडिडेट का चयन होगा, 8 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का चयन होगा वो सिमडेगा जिला के किसी भी प्रखंड या पंचायत के लिए आपको नियुक्त किया जा सकता है। और यदि कोई कैंडिडेट अगर सिलेक्शन के बाद छोड़ना चाहते हैं काम को, तो आपको 1 महीना पहले इसकी सूचना आपकी उच्च पदाधिकारी को देना होगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। आगे 9 नंबर पे दिया हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट एक ज़िला में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट में उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरे पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए उनको एक शपथ पत्र लगेगा कि उनके द्वारा कोई अन्य ज़िला में आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और 8 नंबर पे यहाँ पे एक विशेष निर्देश दिया गया है, कैंडिडेट को अपने विश्वविद्यालय या संस्थान की UGC AICTE DEB से संबंधित कागजात ऑनलाइन के प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन कैंडिडेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो, वो ये कैंडिडेट अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट में ग्रेड में दिया हुआ है आपका क्वालिफिकेशन, तो आपको परसेंटेज में कराना होगा और उसका सर्टिफिकेट आपको जमा देना होगा। तो 9 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन कैसे जमा करें। तो सबसे पहले आवेदक के द्वारा दिनांक 5/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक इनका जो वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.government.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो सबसे पहले आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र। चौथा है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र। यदि आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो निर्गत जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य रहेगा। यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कैंडिडेट के लिए निर्गत आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। 7 नंबर पे दे सकते हैं कि स्थानीय प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है तो आपको देना होगा। साथ में 8 नंबर पे शपथ पत्र आपको ज़रूर सबमिट करना होगा। यदि कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शपथ पत्र और अलग अलग फॉर्म भरना होगा। और साथ में यहाँ पे घ में देख सकते हैं आवेदक के द्वारा आधार कार्ड, मतदान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का वितरण ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य है। तो इन चारों में से किसी एक का आपको ऑनलाइन देना होगा पहचान पत्र के रूप में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।